साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जब वो बीजेपी के साथ थे तब भी और अब जब बीजेपी के खिलाफ हैं तब भी, इसीलिए तो बार बार कुछ ऐसा कहते हैं करते हैं जिससे सियासी बवाल हो जाता है। और इस बार उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद गंदी टिप्पणी की गई है, बेशर्म बात कही गई है, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है। हालात यहाँ तक हो गए हैं कि पीएम मोदी की तरफ से भी मोर्चा संभाल लिया गया है, पीएम मोदी की तरफ से भी करारा जवाब आ गया है और साफ साफ कह दिया है कि जो उद्धव ठाकरे अपने पिता के नहीं हुए। तो क्या है उद्धव ठाकरे की बेशर्म बात और क्या मिला फिर करारा जवाब, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे की क्या ये गलती है कि पीएम मोदी पर निजी हमला किया या फिर इससे उनको सियासी फायदा होगा। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें। तो चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का जैसे ट्रेंड चल पड़ा है। हर चुनाव से पहले पीएम मोदी को बुरा भला कहा जाता है, लेकिन हर बार ये बुरा भला कहना विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाता है। मगर इस बार उद्धव ठाकरे ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी के लिए बहुत कुछ लिखा गया। सामना के संपादक संजय राउत है और एक तरह से संरक्षक उद्धव ठाकरे हैं, यानी कि जो भी लिखा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, उसमें संजय राउत की पूरी मंजूरी है, उद्धव ठाकरे की पूरी मंजूरी है। अब आगे देखिए, इस बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी की गई है, इतना ज्यादा अपमानजनक लिखा गया कि वो हम आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बात बताने लायक भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भयंकर बवाल हो गया, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से भी जवाब देने के लिए मोर्चा खड़ा हो गया। पीएम मोदी की तरफ से बोलने के लिए महाराष्ट्र बीजेपी के नेता आगे आ गए और एक के बाद एक उद्धव ठाकरे पर करारे हमले कर दिए। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने इस पर तीखा हमला किया और उद्धव ठाकरे को लेकर कहा कि वो अपने पिता के नहीं हुए। जी हाँ, राम कदम ने कहा कि जो अपने पिता का नहीं हुआ उससे क्या उम्मीद की जाए, उसके बारे में क्या बात कही जाए। राम कदम ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो अपशब्द बोल रहे हैं, जो आपत्तिजनक बातें बोल रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ सुन रही है और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता जरूर इस चुनाव में देगी और उद्धव ठाकरे को इसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि जनता उनकी नहीं सुनने वाली है और जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। राम कदम ने आगे कहा, उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचा रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार की खातिर राजनीति में है। बीजेपी नेता राम कदम ने राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी बता दिया और कह दिया कि राज ठाकरे आज पीएम मोदी को समर्थन कर रहे हैं, पीएम मोदी के साथ खड़े हैं और अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होते, प्रधानमंत्री मोदी का ही समर्थन करते। उद्धव ठाकरे पर बीजेपी के और भी नेताओं ने चौतरफा पे हमले किए और उद्धव ठाकरे की बड़ी हार, करारी हार की भविष्यवाणी तक कर दी। वैसे जब जब पीएम मोदी पर निजी हमले हुए हैं तब तब पीएम मोदी को सफलता ही मिली है और तब तब पीएम मोदी को जनता का प्यार बहुत ज्यादा मिला है। लिहाजा कहीं उद्धव ठाकरे का ये सामना वाला कांड, ये आपत्तिजनक बातें प्रधानमंत्री के लिए कहना कहीं उन पर ही भारी ना पड़ जाए, लेने के देने ना पड़ जाए, चुनाव में वोट भारी संख्या में कहीं घट ना जाए और सीटें एक तरह से कहीं शून्य तक ना पहुंच जाए। और अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी पूरी तरह से चित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? उद्धव ठाकरे के बयानों से उद्धव ठाकरे को पूरे पीएम मोदी पर जो हमला किया, आपत्तिजनक बातें कही गई और उसके बाद जो हुआ उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी पक्ष और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी पहले एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे थे। दोनों के बीच में लंबे समय से बातचीत चल रही थी, एक तरह से गठबंधन भी लगभग हो चुका था, मगर फिर अचानक बातचीत रुक गई, थम गई। नतीजा ये हुआ कि राजू शेट्टी महाविकास अघाड़ी से उद्धव ठाकरे से अलग हो गए और उद्धव ठाकरे के गठबंधन को उन्होंने छोड़ दिया। अब इसकी कई वजह बताई गई, लेकिन जो अब खुद राजू शेट्टी ने बताया वो हैरान करने वाला है। पूरी पोल उद्धव ठाकरे की खोल कर रख दी। राजू शेट्टी ने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री जाने की पूरी कहानी बताई और बताया कि उनके साथ वहां पर क्या हुआ। राजू शेट्टी ने बताया कि सबसे पहले मुझसे कहा गया कि वो यूबीटी के चुनाव चिन्ह मशाल पर चुनाव लड़े और उनकी पसंद की सीट उनको दे दी जाएगी और ये बात सभी को पता चल चुकी है, जबकि राजू शेट्टी ने इस बात को साफ साफ इनकार कर दिया। राजू शेट्टी ने कहा कि वो मशाल चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं।
आगे देखिए, राजू शेट्टी ने इसके बाद बड़ा खुलासा किया। राजू शेट्टी ने कहा कि उद्धव ठाकरे का प्लान चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने का है। जी हाँ, बड़ी बात, बड़ा खुलासा, बड़ा दावा राजू शेट्टी की तरफ से किया गया है। राजू शेट्टी ने कहा कि उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश में है कि कैसे भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत जाए और फिर केंद्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ बार्गेनिंग करें, सौदेबाजी करें। और इतना नहीं, राजू शेट्टी ने पोल खोलते हुए बताया कि इसीलिए कांग्रेस को, एनसीपी शरद पवार को उद्धव ठाकरे अपने इशारे पर नचा रहे हैं, चला रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी की ज्यादा सीटें आए, उनकी ताकत बढ़े। वो चाहते हैं कि उनकी यानी कि खुद की, उद्धव ठाकरे की पार्टी की सीटें ज्यादा आए, जिससे कि वो केंद्र में सरकार के लिए बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर पाए। अब बार्गेनिंग क्या होगी, क्यों होगी, किस वजह के लिए होगी, किस चीज के लिए होगी, वो भी समझिए, क्योंकि इसके बाद ही सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने किया। राजू शेट्टी के मुताबिक केंद्र सरकार की कीमत पर उद्धव ठाकरे एक बार फिर से राज्य की सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। जी हाँ, बीजेपी के साथ डील करना चाहते हैं, चुनाव के बाद उनसे सौदेबाजी करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे को हटाकर खुद महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। राजू शेट्टी ने कहा कि उद्धव ठाकरे पूरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन को धोखा दे रहे हैं, अंदर ही अंदर बाकियों को तोड़ रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, खुद को मजबूत बना रहे हैं ताकि खुद अपनी ख्वाहिशें पूरी हो सकें। और वजह सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है, जो महाराष्ट्र में उनकी सरकार गिर गई थी, उसे फिर से हासिल करना। अब उद्धव ठाकरे के कुछ करीबी लोग बताते हैं कि जब से महाराष्ट्र में उनकी सरकार गई है, उनका मुख्यमंत्री पद गया, तब से लगातार उद्धव ठाकरे बेचैन है और किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे एक बार फिर से महाराष्ट्र की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे सारे इफ एंड बट लगा रहे हैं, सारे शाम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी भी तरह से लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर बीजेपी के साथ बार्गेनिंग करना चाहते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, यही फिलहाल कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पूरे प्लान का पर्दाफाश हो गया और बता दिया है कि वो चुनाव के बाद क्या करने वाले हैं। लिहाजा ऐसे में चुनाव से पहले ही उनका गेम ओवर होता हुआ दिख रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मामला खिचड़ी घोटाले का है। जी हाँ, खिचड़ी ही वो घोटाला है, वो मामला है जिसमें उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, क्योंकि नया वाला अपडेट आ गया है, नया मामला हो गया। और वो ये है कि इस घोटाले के मुख्य आरोपी कहे जाने वाले शख्स से ईडी की पूछताछ हो रही है। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को फाइनली ईडी ने तलब किया है। ईडी की टीम 8 अप्रैल को ईडी की टीम कीर्तिकर से पूछताछ कर रही है। अब चुनाव के दौरान ये पूछताछ हो रही है, चुनाव में ये पूछताछ हो रही है, चुनाव में ही गिरफ्तारी की आशंका भी है। खबर है कि अमोल कीर्तिकर ने ईडी की टीम से बातचीत में बहुत सारी बातें बताई हैं। खबर तो यहाँ तक है कि अमोल कीर्तिकर के बयान के आधार पर उद्धव ठाकरे पर अगला एक्शन होगा। उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जब खिचड़ी स्कैम किया गया तो उद्धव ठाकरे तब मुख्यमंत्री थे और इस मामले में उद्धव के करीबी संजय राउत का भी नाम आया था और संजय राउत के साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी खिचड़ी स्कैम में यहाँ गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सब कुछ अमोल कीर्तिकर के बयान पर निर्भर हो गया है। जी हाँ, अमोल कीर्तिकर की पूछताछ पर सब कुछ डिपेंड हो गया और कीर्तिकर ने सब कुछ उगल दिया, सब कुछ सच सच बता दिया, तो फिर कीर्तिकर के साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी अरेस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरह उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है और ये सब कुछ होगा चुनाव के बीच में। और अगर उद्धव ठाकरे जेल चले जाते हैं तो उनकी पार्टी के लिए यानी कि शिवसेना यूबीटी के लिए ये झटका नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा मेगा ये बिल्कुल झटका होगा, क्योंकि इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास कोई भी प्रचारक तक बच नहीं पाएगा। उनकी पार्टी का कोलैप्स होना पूरी तरह से तय हो जाएगा और हो सकता है कि इसीलिए बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा रहा हो। इसीलिए ईडी को इस मामले में तेजी के निर्देश भी मिले हो और अगर ईडी तेजी से काम करती है, तेजी से उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी करती है, तो फिर महाराष्ट्र में चुनाव एक तरफा हो जाएगा। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।